आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाकर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन। और खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण वार्ता मैं करना चाहूँगा और आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आगामी समय में आप सभी लोगों को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी तैयारियों में बैलेंस करिए कि हमें कब हमको जीएस पढ़ना है, कब हमको जो है रीजनिंग पढ़नी है, कब हमको जो है मैथ लगाना है, कब हमको सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस करके चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी प्रिपरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और प्रिपरेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और कि जो विद्यार्थी, जो भी भाई बहन हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ी सी व्यस्तता होने के चलते, क्योंकि कल तक हमारी एकेडमी भी चल रही थी लेकिन कल मैंने बंद कर दिया भाई। उसमें कंडीशन क्या होती है कि मतलब कई बच्चियाँ, मतलब आप उन्हें बहनें बोल सकते हैं, बच्चियाँ नहीं बोलेंगे, बहनें बोल सकते हैं। और जो मतलब चाहे कूलर पंखा चलता भी रहे लेकिन धूप इतनी कड़ी होती है कि वो गिर करके जो है मतलब बेहोश हो गए। हमने कहा प्रभु ये सब जेल भिजवाएंगे, इससे बेहतर है बंद करो। इसीलिए बंद कर दिया गया। अब इसको डायरेक्ट जुलाई में ओपन किया जाएगा, 25 जून से ओपन किया जाएगा। और चूँकि विद्यार्थियों ने एडमिशन ले रखा था तो हमने उनको निश्चिंत कर दिया है कि आप 25 जून से आइए, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी और फिर आप लोगों के जो है कोर्सेज को स्टार्ट किया जाएगा। और बाई चांस अगर एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो जाती है तब आप लोगों के क्लासेस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी लोगों को सारी अपडेट स्वयं प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो मुमकिन है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। एक प्रमुख सूचना है आपकी UPSSC से। देखिए UPSSC में इस समय काफ़ी परिवर्तनों का दौर चल रहा है और जो आपका पहला जो मतलब विज्ञापन आने वाला है वो है RO 2023 का। क्योंकि RO 2023 में बहुत सारे पद खाली है, काफ़ी विभागों में पद खाली हैं और सारे विभाग जो है इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ठप पड़ गए हैं। या तो वहाँ के जो अधिकारी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके आराम से झूलते थे कुर्सियों पे, है ना, अब क्या करना पड़ रहा है, उन लोगों को काम करना पड़ रहा है। अब काम करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उनकी झल्लाहट बढ़ेगी, है ना। जो RO थे जिनके पास एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हुआ करती थी, आज उनके पास 4-4 5-5 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। क्या करिएगा भाई, उनको काम करना है क्योंकि कर्मचारियों का शॉर्टेज है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी आएगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विज्ञापन को फास्ट ट्रैक पे रखा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि RO को बहुत सारे पद खाली हैं और सारे अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो चुके हैं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की या जो है जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। यदि आप सभी लोगों को टेट से पटेट TGT PGT LTGSC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम, वीडियो न्यू वैकेंसी, लेखपाल वैकेंसी आदि के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं खबरों के अपने नेक्स्ट लेवल की शुरुआत। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है आपके LT ग्रेड GRC प्रवक्ता को लेकर के। कल अनुसचिव महोदय से जब बातचीत की गई थी, ठीक है ना, और मतलब हम तो उपस्थित नहीं हो पाए थे क्योंकि भैया हम थक गए थे, इतनी सारी लू चलती है कि मतलब बाइक पर बैठने के बाद ऐसा लगता है जैसे आग में गाड़ी चला रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे पैर जल करके जो है मतलब छाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। लेकिन जो प्रयागराज में हमारी जो टीम एक्टिवेट है उन्होंने अनुसचिव महोदय से मुलाकात की और उनसे बातचीत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट वाले सचिव आए हैं श्री दीपक कुशवाहा जी, है ना, तो उनमें क्या एक समस्या है कि अभी वो मतलब कार्यालय में उपस्थित नहीं है, वो अभी लखनऊ में ही है। इसलिए आप सभी लोगों को इस बारे में मैं आप जो जन सूचना अधिकारी हैं और जो अनुसचिव महोदय हैं उनके माध्यम से ही सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया गया है। सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी और 4 बड़े विज्ञापनों पर तैयारी है आयोग की।
और 4 बड़े विज्ञापनों को आयोग जारी भी करना चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों के मन में एक सवाल ये रहता है कि क्या एल टी ग्रेड जैसी प्रयोक्ता नए आयोग के पास जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, नए आयोग के पास आपकी एल टी ग्रेड जैसी नहीं जाएगी, एल टी ग्रेड जैसी आपकी आयोग से ही आनी है, ठीक है ना। और चूँकि आप जानते हैं कि अगर नई आयोग से एल टी ग्रेड जैसी को कराया जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी आप जानते हैं? पहली चीज़ तो है कि मतलब कई भर्ती परीक्षाएं इनकी पेंडिंग में है, ठीक है। मतलब टीजीटी 2022 पेंडिंग में है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेंडिंग में है, यूपी टीईटी 1 साल से हुई नहीं, दूसरे साल में प्रवेश कर रही है और आप देख रहे हैं मई महीना बीत चुका है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है खुद ही इतनी जद्दोजहद चल रही है कि इनको काम करने में, इनको परीक्षाएँ कराने में, इनको परिणाम जारी करने में ही 4-5 महीने 6 महीने का समय लग जाएगा। इसमें पता लगे एल टी ग्रेड भी कर देंगे तो एल टी ग्रेड के तले ये दब जाएंगे तो फिर 2024 तक इसका एग्ज़ाम ही नहीं करा पाएंगे। इसीलिए मंत्रालय भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है। और कल टेलीफोनिक वार्ता हुई थी कुछ लोगों से, बहुत ही एसेंशियल है वो हमारी लाइफ के लिए, है ना। और उन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। कहते नहीं कि अधिकारी जो होते हैं वो जब तक उनको फटकार ना मिले तब तक वो कार्य सही से करते नहीं हैं, ठीक है। और अपर महाधिवक्ता महोदय को जो एफिडेविट दाखिल करना है कोर्ट में, ठीक है, उस एफिडेविट का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और अब चूँकि कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रहा है तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 25 से लेकर के 31 मई के पहले पहले आप लोगों का आयोग काम करेगा। मतलब आयोग आप लोगों का एकदम टनाटन जो है पूरी फुल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अगर ये आयोग इसमें पूरी तरीके से कार्य करने लगता है तो आप सभी लोगों की पहली परीक्षाएं क्या होंगी? पहली परीक्षा होगी आपकी टीजीटी की, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी दिनों से इसके आवेदन करके एग्ज़ाम डेट की जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो मतलब पता नहीं कौन कौन सी तिथियां बता देते हैं, आप सभी लोगों को पता नहीं कौन कौन सी तिथियों पर आप लोग तैयारियां भी आरंभ कर देते हैं। तो तैयारियां करना अच्छी बात है, आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि तैयारियां आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी होंगी, कभी भी आपको हार्मफुल नहीं होंगी वो आपके लिए, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए, बेहतरीन तैयारियाँ करें ताकि चाहे सीट 1 हो या 25 हो, आप लोगों को एक सीट चाहिए। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एक सीट है उसमें भले ही 1.5 लाख विद्यार्थी हों, लेकिन उन 1.5 लाख विद्यार्थियों में से आपको नंबर 1 पे आना है, इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। और पहली परीक्षा आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी ही होगी। और ये परीक्षा ऐसा नहीं कि सितंबर या नवंबर जाएगी, नहीं, ये परीक्षा आप सभी लोगों की मैक्सिमम अगस्त के पहले पहले हो जानी है। निश्चिंत रहें, इसके लिए आप लोगों को गारंटीड ये सूचना दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, नए विज्ञापन के लिए चूँकि ये भाई तदर्थ शिक्षकों का पद है और तदर्थ शिक्षक इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, है ना। और तदर्थ शिक्षकों का क्या रोल था कि मतलब चूँकि कुछ तदर्थ शिक्षक ऐसे भी थे कि जो कि बैकडोर से, यह कहते नहीं कि धन हो गया धर्म हो गया, है ना। तो वही स्थितियाँ थी कि मतलब उन्होंने बैकडोर से नियुक्तियाँ लेने का प्रयत्न किया और बाद में जब शासन को पता चला तो उन्होंने जो है उनकी नियुक्तियों को खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब उनके पदों का ब्यौरा मांगा गया था 5 मई तक, और 5 मई तक पदों का ब्यौरा मांगे जाने के बाद ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि कितने पद किस जिले में, किस विद्यालय में, कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली हैं, किन किन विषयों के, ठीक है। उनका वर्ग वाइज जो है डिवाइडेशन भी किया गया कि हाँ कितने वर्ग के कौन कौन सी सीटें खाली हैं, ठीक है। और उसमें प्रवक्ता के भी पद हैं, आपके प्रशिक्षित स्नातक के भी पद हैं, दोनों पद हैं, ठीक है ना। प्रशिक्षित स्नातक के ज़्यादा पद हैं और प्रवक्ता के कम पद हैं। तो अमूमन ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि जो 31 मार्च सन 2023 तक जो मतलब अध्यापक रिटायर हुए हैं, ठीक है ना, 31 मार्च सन 2023 तक के जो अध्यापक रिटायर हुए हैं उन अध्यापकों का पूरा ब्यौरा शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किया गया, क्योंकि जो अध्यासन रिसीव कर रहे थे श्री नवल किशोर शर्मा जी, जो उप सचिव माध्यमिक शिक्षा के हैं, उन्होंने अध्यासन रिसीव किया था। लेकिन भाई जब माध्यमिक शिक्षा संविचरण बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो उनका जो है माध्यमिक शिक्षा सचिव अभी भी हैं वो उप सचिव, और इसके लिए भाई उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निदेशालय पर डाल दी कि आप देखिए, आप अध्यासन रिसीव करिए। तो बहुत सारे अध्यासन आए और उन्हीं अध्यासनों को 2022 की वैकेंसी में जोड़ा जाना है, ठीक है ना, जिसके लिए सहमति भी बन चुकी है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों को इसके संबंध में विज्ञप्ति भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों के लिए ये बेहद ही एसेंशियल होने चला है
आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको सफलता चाहिए, उस सफलता के लिए आपको मेहनत करनी है। चलिए, जुकाम हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। थोड़ा सा चुनावी प्रक्रियाओं में क्या था कि आप सभी लोगों की प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो गई थी। अब चूँकि चुनाव समाप्त हो चुका है, आचार संहिता भी हट चुकी है, ठीक है ना, और सत्तारूढ़ पार्टी को अच्छा खासा विजय भी प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भैया हमको 2024 में आम चुनावों का सामना करना है। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चूँकि आपने सारी भर्ती संस्थानों को बंद कर दिया है, एक तरफ हायर एजुकेशन जो है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहाँ पे वैकेंसी जारी हुई, आवेदन हुआ, आयोग भंग हो गया। टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जारी हुई, आवेदन हुआ, आयोग भंग हो गया, ठीक है। तो अब इनकी परीक्षाएं भी होनी चाहिए। इसके संबंध में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ आपके सामने तथ्य आने वाले हैं और बहुत जल्दी ही आप लोगों का आयोग, चूँकि इसमें हाईकोर्ट का भी हस्तक्षेप रहेगा, उसके पहले ही इस पर गवर्नमेंट उद्घोषणा कर सकती है, अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है ना, और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी हो सकता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा टीईटी को लेकर के जद्दोजहद मची हुई थी कि आखिर टीईटी का विज्ञापन कब तक जारी किया जाए। तो चूँकि बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल जो ऑर्डर आना है, ठीक है ना, उसके पहले भी यूपी टेट का विज्ञापन आपका जारी किया जा सकता है, कुछ नियम और कुछ शर्तों के साथ कि जो सर्वोच्च न्यायालय की याचिका है, जो आदेश आएगा, है ना, उसके अधीन होगा। बीएड विद्यार्थियों का जो मार्कशीट वगैरह होगी, उनको इन्हीं के अधीन रखा जाएगा, इन्हीं सभी शर्तों के साथ, क्योंकि आप सीटेट में भी ये प्रक्रिया देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी शर्तों के साथ आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, और आगामी समय में 23,000 वैकेंसी के लिए जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती है, उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना, और बेहतरीन तैयारियाँ करिए ताकि आप लोग भाई एक लंबे वेटेज वाले अंकों के साथ, क्योंकि कहते नहीं कि 39 अंक या 45 अंक का वेटेज मायने रखता है ना। आप लोग 5% और 10% अगर वेटेज पाते हैं, 2% वेटेज पाते हैं, है ना, तो भी आपके लिए बहुत हो जाता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, वो तो इतना सारा वेटेज पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी और उनसे आपको श्रेष्ठ आना पड़ेगा, तभी कुछ कार्य हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की। इसमें एक विज्ञापन आपका अटका हुआ है, जो विज्ञापन है आप लोगों का क्या, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए विद्यार्थियों का हर तरीके से यही प्रश्न होता है, भैया विज्ञापन कब तक आ रहा है। मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 25 तारीख तक, 25 से 27 तारीख के बीच में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में नए चेयरमैन की नियुक्ति होने की संभावना लगभग 99.99% है, 99.99%। और जैसे ही चेयरमैन की नियुक्ति होती है, उनकी 2 महत्वपूर्ण मीटिंगें होंगी, बैठकें होंगी, जिसमें कि जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको कंप्लीट किया गया है, और साथ ही साथ कुछ प्रक्रियाओं में आपके बदलाव किए जाएंगे, ठीक है ना। बदलाव के साथ साथ कितने पदों पर विज्ञापन जारी करना है, क्योंकि गृह विभाग ने 30,000 पदों की मंजूरी दी है। अब इन 30,000 पदों पर चूँकि भाई विवादों का चोली दामन का साथ रहा है ना, कि कभी भी एसआई की वैकेंसी आती है तो भी विवाद होता है, कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो भी विवाद होता है ना। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि ताकि विद्यार्थियों का जो विश्वास है वो सिस्टम पे और गवर्नमेंट पे दोनों पे कायम रहे, है ना। इसलिए इन प्रक्रियाओं में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, और जिन जिन भर्ती संस्थानों को ये जिम्मेदारियां, मतलब जिन जिन फर्मों को ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं, इन फर्मों को थोड़ा सा रद्दबदल किया जा सकता है, नए फर्मों का चयन किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का विज्ञापन जो है, जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में विद्यार्थी दौड़ तो पाएंगे नहीं, है ना, इसलिए थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, लेकिन निश्चिंत रहें, आप सभी लोगों को लगभग 30,000 पदों पर ही विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री महोदय की भी सहमति है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लगातार नोटिस जारी कर रहा है, पुरानी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी कर रहा है, और उसमें एक भर्ती प्रक्रिया है आप सभी लोगों की वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए कहते नहीं कि मतलब सरकार को बहुत अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना, पैसा तो लगता है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। और चूंकि इस बार कोई गलतियां ना हो, ये दूसरी बार परीक्षा होने चल रही है, तो गवर्नमेंट ने अपनी जेब से इस पैसे को दिया है,
ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस परीक्षा को कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 1-2 लाख विद्यार्थी नहीं, पूरे 14 लाख विद्यार्थी हैं। और इन विद्यार्थियों का जो एडमिट कार्ड वगैरह है, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है। और सूचना प्राप्त हुई है कि विद्यार्थियों को इस बार ज़्यादा दूर सेंटर अलॉट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको अपने ज़िले में ही मिले, या ज़िले के बाहर भी निकटवर्ती ज़िलों में आपको सेंटर मिल सकता है। इसलिए वीडियो एग्ज़ाम आप लोगों का जो है वो डिले नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। आप लोगों का वही एग्ज़ाम डेट है, तो आप लोग बेहतरीन से प्रिपरेशन करें ताकि आप लोगों की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। चलिए आगे अब बात करेंगे आप सभी लोगों के LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। चूँकि अब आप जानते हैं कि जो समयावधि थी अभ्यर्थन वापसी की, ठीक है ना, विद्यार्थियों का यही सवाल होता है कि सर जी अभ्यर्थन वापसी की तिथियाँ तो बीत चुकी हैं, है ना, और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक आप लोगों ने वैकेंसी देखी नहीं होगी, एक विषय जिसमें कोर्ट ने कुछ विद्यार्थियों को अनएलिजिबल कर दिया था, है ना, जो कि हिंदी विषय था। तो विद्यार्थियों के मन में ये सवाल था कि क्या सर हिंदी विषय में जो 86 लेक्चर में विद्यार्थियों को अनएलिजिबल किया गया था, क्या हमको उसमें प्रवक्ता भर्ती मतलब उस सीट के लिए एलिजिबल किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, यही मुद्दा लेकर के हमारी टीम अनुसचिव महोदय के पास गई थी, ठीक है। और सबसे बड़ी क्लियरेंस ये हुई कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस पर उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं, ठीक है ना। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश इस बात को लेकर के जारी किया था कि जो पद विज्ञापित हो जाए, ठीक है ना, विज्ञापित होने के बाद जब आपने प्रतीक्षा सूची का चयन किया, जब प्रतीक्षा सूची का चयन कर लिया, विद्यार्थी उसमें जो मेरिट पाया उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने नियुक्ति ले ली, और कुछ विद्यार्थियों ने नियुक्तियाँ ली, कुछ ने छोड़ दिया, है ना। मान लीजिए कि जैसे TGT में किसी का सिलेक्शन होता है, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में, और वो GIC लेक्चरर हो जाएगा, तो TGT की पोस्ट छोड़ करके GIC लेक्चरर पर चला जाएगा, तो वो सीट तो खाली हो गई। अब उस सीट को या तो अधियाचित करिए, या तो नए विज्ञापन में डालिए, या तो आप जो वेटिंग लिस्ट तैयार कर रखी है, मतलब जो वेटिंग लिस्ट घोषित कर रखी है, उसमें से योग्य कैंडिडेट को नौकरी दे दीजिए, ठीक है ना। ये प्रोसेस होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने इस बात का आदेश जारी कर दिया था कि जो पद विज्ञापित हैं, जिन पदों का मेरिट सूची बनाई गई है, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, या जो सीटें रिक्त रह गई हैं, प्रतीक्षा सूची में से योग्य विद्यार्थियों का चयन करके उनकी काउंसलिंग करा करके उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। वो आप 1 या 2 लिस्ट इसकी जारी कर सकते हैं, और मेरिट को कम से कम 3 अंकों तक घटा सकते हैं। मतलब जो मेरिट जारी की गई उससे 3 अंकों तक आप उस मेरिट को जो है वो डाउन कर सकते हैं, इससे नीचे आप मेरिट डाउन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य भी किया जा रहा है। इसीलिए उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं जो विद्यार्थी 2016 से 2021 वाले विद्यार्थी, TGT PGT के भी या LT ग्रेड GIC के भी जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके नियुक्तियों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 25 तारीख तक का वेट कर लीजिए। आप लोगों को प्रतीक्षा सूची के लिए LT ग्रेड 2018 के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है कि आखिर एलिजिबिलिटी और आपका इक्विवेलेंट वाला जो मुद्दा है कब तक सॉल्व होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी की फाइल मंत्री महोदय तक पहुँच चुकी है, ठीक है। और इस पर एक विस्तृत मीटिंग भी करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को अगर बाहर कर दिया जाएगा, भाई जैसे नॉन BEd वाले विद्यार्थियों को लेकर के समाचार मिला है कि BEd की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, तो इस पर कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री महोदय को और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय को, कार्मिक विभाग के मंत्री महोदय को ही निर्णय करना है, ठीक है ना। अब इस पर एक टीम बनाई गई थी, उस टीम का भी कुछ राय मशवरा किया जाएगा, कानूनी राय भी ली जाएगी न्याय विभाग से, और साथ ही साथ जो है मतलब मुख्य सचिव महोदय से भी राय मशवरा किया जाएगा। तो तमाम मुद्दों को जो है लेकर के एक हाईटेक लेवल की मीटिंग होगी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी करेंगे। तब आप लोगों का इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक्सपर्ट को बनाया गया था, 12 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसका फाइनल रिपोर्ट जो है वो शासन के पास पहुँच गया। अब इसको फाइनल करना है, इसलिए आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए भाई तकलीफ़ों वाली बात हो सकती है, और बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ वाली स्थितियाँ मिल सकती हैं। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए आज की डेट में हम लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिवेट रहना पड़ेगा,
क्योंकि कहीं भी किसी भी विद्यार्थी का अहित ना होने पाए, यह हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है और आप लोगों का भी नैतिक दायित्व कुछ बनता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग ये कार्य बखूबी नहीं करते हैं, ये कार्य आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है ना, बने रहिए हमारे साथ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।